नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रश्न बैंक सॉल्यूशन 2023। सब्जेक्ट आपका है मैथ्स और चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2, द्विघात बहुपद। क्या नाम है आपके अध्याय नंबर 2 का? तो द्विघात बहुपद। क्या नाम है? द्विघात बहुपद, कक्षा 10वीं में। तो हमने प्रश्न बैंक में अध्याय नंबर 2 से प्रश्न क्रमांक 6 तक का जो हल है वो देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 के हल की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर बताया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। शून्यक ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो जो भी बहुपद आपको दिया है सबसे पहले तो आप उसे क्या करेंगे, ऐसा कैसा नोट कर लेंगे। बहुपद आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। अब आपको करना ये है कि इसके शून्य ज्ञात करने। तो गाइस सुनना यहाँ पे गौर से कि करना क्या है। 3 पद आपको दिए हैं, 1, 2 और 3। कितने पद दिए हैं टोटल आपको? तो टोटल आपको दिए 3 पद और आपको बोला है शून्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए आपको टोटली 4 पदों की ज़रूरत होती है। कितने पदों की ज़रूरत होती है? 4 पदों की। तो यहाँ पे तो 3 ही पद है, तो हमें कितने लाने पड़ेंगे? 4 पद लाने पड़ेंगे। तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे लाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा पहला पद गुणित में लिखना पड़ेगा आपको तीसरा पद। क्या लिखोगे? पहला पद इंटू तीसरा पद। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहला पद गुणित में तीसरा पद। पहला पद मतलब ये और तीसरा पद मतलब ये। तो पहला पद क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है। क्या एक्स स्क्वायर में कोई संख्या आई है क्या? मतलब इसका कोई गुणांक है क्या? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया है, तो कितना मानेंगे यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मानेंगे 1। तो यहाँ पे पहले पद का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। और तीसरे पद में तो सिंपल सी बात है, 10 आपको दिया है तो 1 गुणित 10। 1 गुणित 10 क्यों किया? क्योंकि हमारी ट्रिक क्या कहती है, पहला पद गुणित आपको तीसरा पद करना है। तो पहला पद क्या था? एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो हमने 1 ले लिया, और तीसरा पद हमारा 10 था तो हमने 10 ले लिया। ठीक है गाइस, गुणा कर लेते हैं। 10 एकम 10। ठीक, अब पहले और तीसरे पद का काम हो गया, तो बचा कौन सा? दूसरा पद। तो दूसरा पद यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा पद आपको दिया है 7x, तो आपको क्या लेना है? x का गुणांक 7 लेना है यहाँ से। ठीक है, तो ये ले लिया आपने दूसरा पद। अब समझने वाली बात है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। क्या करना है? थोड़ी देर के लिए रुक जाना है और ये देखना है कि जो दूसरा पद आपने लिया है उस दूसरे पद के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करें तो ये 10 आ जाए, और उनको जोड़ो या घटाओ कुछ भी करो तो वापस से 7 मिल जाए। फिर से सुनना, दूसरे पद के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा करो तो ऊपर वाला ये जो संख्या होती है ये मिल जाए, और जोड़ो या घटाओ तो फिर से वही संख्या आ जाए। तो अब 7 के 2 टुकड़े करने हैं और गुणा करने पर लाना 10 है। तो सिंपल सी बात है, हम ये देख लेते हैं कि 10 किस किस के गुणे में आता है। जैसे 2 पंजे 10 होता है, 5 गुणित 2 करेंगे तो 10 होता है। ठीक है, और 10 गुणित 1 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 3-4 ऐसी संख्या है जिनसे हमें 10 मिल सकता है। तो कौन से वो 2 टुकड़े हैं जो यहाँ पे फिट बैठेंगे? तो सिंपल सी बात है, 5 और 2 हम ले सकते हैं। 5 2 का गुणा करेंगे 10 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 5 और ले लेंगे 2। ले लिया। अब बात हम करते हैं इनके साइन की। अब इनका चिन्ह क्या ले हम यहाँ पे, क्योंकि हमको प्लस का 7 लाना है, प्लस का 10 लाना है। तो सिंपल सी बात है, दोनों ही प्लस के होंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। और 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टुकड़े हमको 5 और 2 मिल गया है। तो अब हम रख देते हैं दूसरे पद के यहाँ पे, क्योंकि दूसरे पद के हमने टुकड़े किए, 1 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर, इस 7x जगह रख देंगे 5 और 1 लिख देंगे 2, क्योंकि हमने 7 के 2 टुकड़े 5 और 2 लिए हैं। प्लस में क्या हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 के साथ 1 से, तो इनके साथ भी क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। ठीक है गाइस, अब बात आती है कॉमन लेने की। कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पद ये मतलब दो पदों का एक जोड़ा ये बन गया, 2 पदों का एक जोड़ा ये बन गया। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कॉमन लेने की बात आती है, कैसे लेंगे कॉमन? x की घात 2 का मतलब यहाँ पे x 2 बार आया है और यहाँ पे x 1 ही बार आया है। तो ऐसी संख्या कॉमन कौन सी संख्या आएगी? तो ऐसी संख्या जो दोनों पदों में हो। तो यहाँ पे दोनों पदों में कौन है? तो यहाँ पे x भी है और यहाँ पे भी x है। तो यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x प्लस और यहाँ से बचा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे x कॉमन, तो ये x कॉमन आ गया, तो बचेगा x प्लस 5। इस वाले में से क्या कॉमन लेंगे? 2x प्लस 10 में से क्या कॉमन लेंगे?
तो ये हो जाएगा 2 गुणित एक्स। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 2, मतलब कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ले लिया हमने, तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है गाइस, तो ये स्टेप से आपको कॉमन लेना है। अब हम देखते हैं इस प्लस से पहले और प्लस के बाद एक्स प्लस 5 है, तो हमने ले लिया एक्स प्लस 5। यहाँ से और यहाँ से एक्स प्लस 5 कॉमन आया, तो यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा प्लस का 2। तो ये तो हो गए हमारे कॉमन लेने वाली बात। ठीक, अभी हमें शून्यक निकालने हैं, तो इन दोनों को किसके बराबर ले लेंगे, तो 0 के बराबर। यदि एक्स प्लस 5 बराबर क्या हो 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5, है ना, काय का हो जाएगा माइनस का 5। सेम इस तरफ कर लेंगे, यदि एक्स प्लस 2 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। इस स्टेप से आपको हल कर लेना है। ठीक, ये शून्यक हो गए। अब हमें ये भी बोला है आगे तथा जांच की शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो जांच कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो अब जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो पहले हमारे पास शून्यक है उसके लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको एक लाइन लिखनी, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक क्या क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा -5 और एक हो जाएगा -2 है। ये लाइन आपको इसके जस्ट नीचे लिखनी है। हमें चूँकि यहाँ पे जांच करनी है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो जो 2 शून्यक आए हैं उन्हें हम लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे जांच करने पर। क्या लिख देंगे, जांच करने पर। तो सबसे पहले क्या जांच करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। अब शून्यक होते क्या है, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा -5। ठीक है, इसको अल्फा लेंगे, इसको बीटा ले लेंगे, और बीटा हो जाएगा -2, लेकिन प्लस आएगा प्लस -2। ठीक है, ये हो गया आपके अल्फा पहला शून्यक, और ये हो गया बीटा दूसरा शून्यक। बीच में प्लस था, हमने प्लस लगा दिया है, चूँकि इसके साथ माइनस था तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ये -5 और प्लस -2। अगली स्टेप यहाँ पे हल करेंगे इसकी। तो 2 माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, लेकिन चिन्ह क्या लगता है माइनस, तो -5 और -2 मिलके हो जाएगा -7। अब हमारा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, मतलब कि -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो b मतलब कि जो आपका 7 आया है क्या वो x का गुणांक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बिल्कुल x का गुणांक 7 है हमारा। ठीक, फिर हमें देखना है x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब कितना मानेंगे 1 मानेंगे। तो यहाँ पे बकायदा इसको हम बना सकते हैं -7 बटे में क्या ले लेंगे 1 मान लेंगे, और अब हम लिख सकते हैं -x का गुणांक और फिर लिखेंगे x² का गुणांक। क्या लिख देंगे -x का गुणांक और x² का गुणांक। तो ये हो गई आपके पहली जांच। अब हमें दूसरी जांच करनी है, तो शून्यकों का लगाना पड़ेगा गुणनफल। क्या लगा देंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो लगा देते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा गुणित बीटा। ठीक, अल्फ़ा कितना है आपका, तो -5 है। ठीक, बीटा कितना है, -2 है। ठीक, गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा गुणित बीटा होता है c/a, मतलब अचर पद, है ना, और a हो जाएगा फिर से x² का गुणांक। तो आपके सवाल में अचर पद बिल्कुल 10 आया है और x² का गुणांक तो हम 1 बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही जो सूत्र लागू हो चुके हैं यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे इसको अगली स्टेप में 10/1। आगे हम बता देंगे ये अचर पद हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा x² का गुणांक। क्लियर गाइस, और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है गाइस, इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट करिए।